हरे कृष्णा। तुमने सोचा इससे सुंदर और क्या विषय होगा कि महाराज का थोड़ा और ग्लोरिफिकेशन करें अपने शुद्धता के लिए। तो हम सब लोग भव सागर में फंसे हुए हैं और इस भव सागर से बाहर निकलने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, जीरो प्रोबेबिलिटी है। जैसे समुद्र में एक तिनका घास का गिर जाए तो उसकी बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी रेयर। तो उस तिनके के तट पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे ही हम सब जीवात्मा जो इस भव सागर में फंसे हुए हैं, हमें भगवान के धाम जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। मगर देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में बड़े सारे सौभाग्य आते हैं, अलग अलग प्रकार के सौभाग्य आते हैं। अच्छा बड़ा घर हो जाना, ये भी सौभाग्य है, नहीं? 2 मंजिला 4 मंजिला बड़ा बड़ा सौभाग्य है। और उस घर के नीचे पार्किंग में 2-3 गाड़ियां खड़ी हो जाना, ये भी सौभाग्य है। उस घर में सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के बाहर निकलना ना, सुंदर जेवरात डाल के, ये भी सौभाग्य है। घर के अंदर है ना, पति को अच्छा पत्नी मिल जाना, पत्नी को अच्छा पति मिल जाना, सौभाग्य है। दोनों को अच्छे बच्चे मिल जाना, ये सौभाग्य है। तो ऐसे बड़े सारे सौभाग्य मिलते हैं, मगर ये सारे सौभाग्य बड़े फीके पड़ जाते हैं जब एक जीवात्मा को एक प्रामाणिक गुरु मिल जाता है। तो वो सबसे बड़ा सौभाग्य है, उससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। बाकी सब ना, जो सौभाग्य है उसके सामने इतने फीके हैं, कोई रस नहीं है इसमें। तो जीवन में एक गुरु का मिल जाना, दैट इज द टॉप मोस्ट फॉर्चून वन कैन हैव। तो इतना बड़ा फॉर्चून क्यों है? क्योंकि भगवान की ना बहुत सारी शक्तियां हैं। ये सब जो है ऐश्वर्य धन धान्य, ये भी भगवान की शक्ति है। नहीं, किसी को ये मिल रहा है तो भगवान की शक्ति मिल रही है। मगर भगवान की सारी शक्तियों में ना, जो सबसे उच्च कोटि की जो श्रेणी की भक्ति है, जो श्रेणी की शक्ति है, वो है कृपा शक्ति। वो कृपा शक्ति जो भगवान के हृदय में रहती है, वो भूलोक में आती है गुरु के रूप में। तो जो गुरु है वो कोई और नहीं है, वो भगवान की कृपा शक्ति है। इसलिए जब किसी को एक प्रामाणिक गुरु मिल जाते हैं तो भगवान की कृपा शक्ति मिल जाती है। और भक्ति तो कृपा का मार्ग है। दैट मीन्स कि जिसको गुरु मिल गए उसको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल गई। और जिसके पास गुरु नहीं है ना, तो भक्ति में उसको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, स्पीड बड़ी स्लो रहेगी, जन्मों जन्मों लग जाएंगे कृष्ण के पास पहुंचने तक। तो ऐसी ना एक प्रामाणिक गुरु है हमारी संस्था में, हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो एक भक्त था, महाराज से दीक्षा ली थी उसने, और मायापुर गया हुआ था। तो मायापुर में भी ना बहुत सारे बाबा जी लोग हैं। जैसे ब्रज में जाएंगे तो बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो क्या करते हैं, अपना भजन करते रहते हैं। तो हम भक्त लोग भजन भी करते हैं और दूसरों को भजन भी कराते हैं। तो इसलिए हम लोग भजनानंदी वैष्णव कहलाते हैं, सॉरी गोष्ठानंदी वैष्णव, कि गोष्ठी करके अपना भजन भी करते हैं और दूसरों को भी भजन कराने के लिए प्रेरणा देते हैं। मगर कुछ लोग होते हैं जो भजनानंदी होते हैं, अपना भजन करेंगे, कई बार बहुत अच्छे से करेंगे। तो ऐसे ही वो एक वैष्णव के पास चला गया, बाबा जी के पास चला गया। वो बाबा जी हर रोज 64 माला करते थे। और जाके उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और बोलता है, बाबा जी महाराज आप थोड़ा मुझे बताइए, नुस्खे बताइए कि कैसे मैं भी अच्छे से भजन कर सकता हूं। अब उसके गले में 3 राउंड वाली कंठी माला देख ली बाबा जी ने। बोले तू लग तो रहते दीक्षित है। हाँ महाराज, मैंने बाबा जी मैंने दीक्षा ली हुई है। किससे दीक्षा ली है? बोले गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से मैंने दीक्षा ली है। तो बाबा जी महाराज ना उसके गाल पे प्यार से थप्पड़ मारते हैं। बोले लल्लू लाल गोचू, तू मेरे पास आ रहा है भजन का रहस्य पता करने के लिए, मेरे पास आ रहा है? अरे जो लोग 192 माला करते हैं ना, जो भजन में रत रहते हैं, वो जब कोई प्रेरणा लेना चाहते हैं, कुछ समीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, वो तेरे गुरु महाराज के पास जाते हैं। और तू मेरे पास आ रहा है भजन का रहस्य पता करने के लिए। सोचिए, जो इतना जप करते हैं वो उनके पास जाते हैं, तो उनका अपना जप कितना अच्छा होगा, उनका अपना जप कितना गहरा होगा। तो तुझे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, तो अपने गुरु के पास जा, वही तेरे को भजन का गूढ़ रहस्य बताएंगे। तो कई बार हो सकता है कि बाहर के आवरण से हम व्यक्ति की गहराई को यहाँ पहचान पाए, मगर जो भगवान के निष्ठावान भक्त होते हैं उनका भजन भी बहुत गहरा होता है। वो
अपना तन, अपना मन, अपना गति, मति, रति सब कृष्ण की ओर चलती है उनकी। तो इस प्रकार महाराज की बड़ी स्ट्रांग साधना थी। हम सब जानते हैं महाराज ना कभी मंगल आरती मिस नहीं करते थे। तो एक बार महाराज रशिया से आए और एक डिवोटी उनको लेने गया था और महाराज को पीछे बिठाया। तो महाराज ना बार बार गाड़ी के स्पीडोमीटर में देख रहे हैं और वो डिवोटी को लग रहा था बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, 100 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था। महाराज स्पीडोमीटर में देख रहे हैं बार बार। महाराज बोलते हैं कि कितने पे गाड़ी चल रही है? बोले महाराज 100 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चल रही है। तो महाराज बोलते हैं, बोले तुम्हें बस 100 पे गाड़ी चलानी आती है क्या? बोले महाराज ऐसे क्यों बोल रहे? अरे मंगल आरती का टाइम हो रहा है यहाँ पे, जल्दी से मुझे जाना है वहाँ पे, जल्दी लेके जाओ मुझे, थोड़ा तेज चलाओ गाड़ी को। उसको लग रहा था 100 बहुत हो गया। महाराज बोलते बहुत धीरे चला रहे हो तुम, जल्दी करो लेट हो जाएगा, मेरे को ऑल्टर में जाना है। सोचिए अभी रशिया से आए हैं ना इतनी लंबी फ्लाइट करके रात को, अब पूरा एयरपोर्ट पे 2-3 घंटा लगा उनको इमिग्रेशन को क्लियर करने के लिए। उसके बाद अब मंगल आरती जाने की भी इच्छा है। अब वो डिवोटी जो लेने गए थे ना, अब सुबह 2 बजे उठ गए थे। अब मंदिर में आए थे ना मंगल आरती तो झूम रहे थे ऐसे, सारे भक्त लोग तो ऐसे उत्साह में झूल रहे हैं, वो नींद में झूल रहे थे वहाँ पे, और महाराज वहाँ ऑल्टर में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार जो महाभागवत होते हैं उनकी दिव्यता नजर आ जाती है उनके आचरण से, उनके चरित्र से। तो एक बार की बात है, महाराज का जो रूम है अभी उसके ऊपर वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वो परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा था। अभी आपने देखा ना बड़ा सुंदर परिक्रमा मार्ग है ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल में, तो उस समय उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो खूब वहाँ पे तो हथौड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो एक डिवोटी आके बोलता है, बोले महाराज ये क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कैसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपको इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पर, आपको सुबह सुबह मंगल आरती में जाना होता है और यहाँ पे जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। महाराज बोलते हैं आवाज़ें, मुझे तो कोई आवाज़ नजर नहीं आती। बोले महाराज इतनी जोर जोर से वो मार रहे हैं यहाँ पर, थोड़े मारी जा रहे हैं, वहाँ सब क्या क्या चह चह चल रहा है वहाँ पर। महाराज बोले ये आवाज़ नहीं है, ये डिस्टर्बेंस नहीं है, ये तो एक्चुअली कीर्तन है। मंदिर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी आवाज़ होती है तो कीर्तन ही है, भगवान को सुंदर कीर्तन लगता है वो। तो मेरे कानों में तो महामंत्र ही जा रहा है उस कंस्ट्रक्शन के आवाज़ से। एक्चुअली में प्रभुपाद जी ने भी ऐसे बोला था, जब जुहू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था तब डिवोटीज ने भी ऐसा बोला था उनको। प्रभुपाद बोले नो दिस इज प्योर संकीर्तन। तो भक्तों को इससे प्रॉब्लम नहीं है ना, मंदिर में निर्माण हो रहा है कुछ, इतने सारे भक्त लोग वहाँ परिक्रमा करेंगे तो ये तो आनंददायक है। तो ऐसे महाभागवत है। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूरा जीवन प्रभुपाद जी के चरणों में दिया, पूरा जीवन इस्कॉन को दिया, अपनी कोई और इच्छा थी नहीं। तभी जब महाराज का तिरुभाव हुआ 5 मई 2024, तो ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में आखिरी दर्शन था, क्योंकि महाराज ने शरीर तो त्यागा देहरादून में, अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो लेके आ रहे हैं वृंदावन जाने से पहले दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में वहाँ रखा गया। तो आखिरी दर्शन के लिए इतने लोग आए वहाँ पर, और ऐसे मतलब जो दरवाजों से रोका गया लोगों को, दरवाजे तोड़ ताड़ के आ रहे हैं, सब फांद फूंद के आ रहे हैं, रस्सियाँ फांद के आ रहे हैं, सब इतने लोग आए वहाँ पर। तो अगले दिन ना कुछ वहाँ सीनियर डिवोटी से आपस में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने आप पूछा एक दूसरे से, बोले ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, हमारे मंदिर में आज तक अभी इतने लोग नहीं आई, कहाँ से आ गए? तो सीनियर डिवोटी बोलते हैं एक्चुअली में ये जो लोग आए थे इसमें सारे भूलोक के प्राणी नहीं थे ना, इसमें ऊपर के लोगों के प्राणी भी थे, वो देवी देवता भी आए थे महाराज का दर्शन करने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए। दर्शन पवित्र करो वही तुम्हार गुण ना, कि ऐसे महाभारत का दर्शन करने के लिए कौन ना वहां पे रुक पाएगा उन ऊपर के लोगों में। ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका ना साधवो भागवत सदाश्रया। तो ऐसे सुरेश लोकों में रहने का क्या फायदा जहां पे हरि नाम की नदियां नहीं बहती हैं ना, जहाँ पे हरि कथा की नदियां नहीं बहती हैं, और जहाँ पे ऐसे भागवत भक्त नहीं है ना, तो ऐसे देवलोकों में रहने का फायदा नहीं है। तो देवी देवता भी उसका त्याग करते हैं और भूलोक में आते हैं ऐसे महाभागवतों का दर्शन करने के लिए। और ऐसे जो भगवान के शरणागत भक्त होते हैं ना, वो त्रिकालदर्शी होते हैं ना, उनको कुछ बोलने से पहले ही सब पता होता है। तो एक भक्त मंदिर आया, नया नया आया था उस समय, और उस समय महाराज आए थे, ऑल्टर
में डिटीज को प्रणाम करने के लिए, तो तीनों ऑल्टर्स में प्रणाम किया, तो हाथ में दंड था। तो वो जो नया भक्त था वो समझ गया कि कुछ तो स्पेशल है ये व्यक्ति। तो अब होता ना कि स्पेशल व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे आप, तो सारे लोग थोड़ा दर्शन करने जा रहे थे, पास पास जा रहे थे, तो वो भी चला गया पास में। अब महाराज की ऐसी उनका क्रियाकलाप ही ऐसा है कि उनके दृष्टि नए भक्तों पे पड़ी जाती है कैसे ना कैसे करके। कई बार ऐसे भी होता है पुराना को देखेंगे नहीं महाराज ना, अपने कृपा दृष्टि देने के लिए और नए लोगों को दे देंगे, तो वो उस भक्त के ऊपर दृष्टि पड़ गई। अब महाराज ने उससे पूछ लिया एकदम से, बोले आप कब कब आते हैं मंदिर? वो तो बोले मैं तो मतलब महीने में 2 महीने में कभी एक बार आता होगा। तो उसने बोला कि अब थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तो झूठ बोल दिया, बोले महाराज हर संडे को आता हूँ। तो अब उसके 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा वो आया और इंसिडेंटली दोबारा महाराज आए हुए थे दर्शन करने के लिए उसी समय, और फिर दोबारा दर्शन हुए। और फिर अब वो दूर से भाग रहा था, बोले तो क्वेश्चन पूछते हैं। और दूर से महाराज ने बुला लिया इसको, इधर आओ। फिर पूछा, बोला महाराज ने, बोले आपने तो बोला था आप हर संडे आते हो, पिछले संडे तो आप थे नहीं। तब वो भक्त गया, बोले अब तो मैंने ठान लिया कि हर संडे मुझे आना ही आना है, चाहे महाराज हो यहाँ पे या ना हो। तो इस प्रकार ना महाराज नोज द हर्ट, मन में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, सब जानते थे महाराज। एक बार द्वारका यात्रा गई थी सब भक्तों के साथ, तो और उस समय ना द्वारका यात्रा में एक वो भी चल रहा था, प्रेडिक्शन भी चल रहा था कि तूफान आने वाला है समुद्र में। आपको याद होगा जो भक्त गए थे, तो उस समय वो जो भेड़ द्वारका थी वो बंद कर गया था वहां पे, है ना। तो सब चेतावनी वगैरह दी हुई थी कि वहां पे मत जाइए। मगर जो मैनेजर थे ना, अभी जब प्लानिंग कर रहे थे, और उस समय तक एक न्यूज़ आ गई थी कि वहाँ पे उस समय तूफान आ जाएगा, तो गए महाराज के पास गए। महाराज ने पूछा, महाराज ने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला, जब उन्होंने बताया कि ऐसे तूफान आएगा, महाराज बोले तूफान की चिंता मत करो ना, तूफान आएगा और चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा महाराज ने क्वेश्चन पूछा, साउंड सिस्टम तैयार हो गया क्या? कौन सा साउंड सिस्टम किया है? बोलते महाराज गुजरात का जो सबसे ना फेमस साउंड सिस्टम ना, हमने वो बुक किया है। अच्छा फिर ठीक है, तैयारी करो, मैं आऊँगा। तो जब क्लोज हुई, मतलब क्लोज होने लगी यात्रा, पास आई जब यात्रा, तो फिर डिवोटी ने पूछा, अरे महाराज ने ये साउंड सिस्टम आज तक तो कोई पूछा नहीं था ना, महाराज इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट साउंड सिस्टम, तो ऐसे क्यों पूछा? एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर उसको दोबारा कॉल लगाया, बोले सब कुछ चेक हो गया, सेट हो गया? बोले हाँ सेट हो गया। बोले एक बार चेक कराओ। तो मैनेजर ने बोला मैं चेक कराऊँ, तो गए वहाँ पर और चेक किया, और बिल्कुल एकदम फ्लॉप था वो साउंड सिस्टम, है ना। वहाँ पीछे जाके आवाज़ नहीं आ रही थी, फटाफट ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो समझ गए, बोले महाराज जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है इसमें, तो तुरंत सारा साउंड सिस्टम चेंज कराया। और जब यात्रा खत्म हुई तो एक बार वो तूफान आया, बस दूर से चला गया। पूरी यात्रा जो थी बड़ी सुखमय रही थी, सब भक्त लोग वहां समुद्र के पास रहे थे और आनंद उठाया था। सो महाराज नोज आगे क्या होने वाला है ना, ही नोज द पास्ट, ही नोज द फ्यूचर एंड ही नोज द प्रेजेंट ऑल्सो। एक भक्त थे, उन्होंने ठान लिया था कि मैं फुल टाइम हो जाऊंगा। बहुत सेवाएं करते थे, कि बिजनेस करते थे और सोचे कि बिजनेस वाइंड अप करके थोड़े समय में फुल टाइम हो जाता हूँ। तो महाराज मिले उनसे और महाराज ने पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है। अब कोई बात नहीं होती थी कभी बिजनेस की, सीधा ही पूछा बिजनेस कैसे चल रहा है। बोले महाराज बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा प्लानिंग क्या है आपकी? सीधा ही पूछा। बोले महाराज अब समझ गए कि कुछ तो जान रहे हैं महाराज। महाराज प्लानिंग यही कि अगले 2-3 साल में बिजनेस वाइंड अप करके मैं फुल टाइम आ जाऊं। तो महाराज का ऐसा रौद्र रूप हो गया वहां पे, पूरा जैसे नरसिंह देव का आवेश हो गया ना, पूरे लाल हो गए। बोले यू फूल, यू रास्कल, हाउ डेयर यू थिंक अबाउट दैट यू विल जॉइन फुल टाइम हियर। महाराज मैंने गलत क्या किया? आप सबको बोलते हो मंदिर में आ जाओ, मैं मंदिर में आ रहा हूं, मुझे बोले बाहर जाओ। बोले फिर महाराज बोलते हैं, अब ऐसे डांट दिया, वो घबरा गए, आंखों में आंसू निकलने लगे उनके। फिर महाराज ने पानी पिलाया। महाराज बोलते हैं रूम में आओ, वहां बात करते हैं। रूम में ले गए उनको। फिर वहां बोलते हैं कि देखो बच्चे कितने हैं आपके? बोले 2। अच्छा लड़के हैं लड़कियां हैं? उन्होंने बोला महाराज लड़के हैं ना, लड़कियां होती फिर भी सोच सकता था कि मेरे को घर में रहना पड़ेगा, तो लड़के हैं। महाराज बोले फिर तो बिल्कुल नहीं।
फिर तो बिल्कुल फुल टाइम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अभी ये जो लड़के हैं, आपका इतना प्रेम है उनसे, उनका आपके साथ इतना प्रेम है, आगे चल के जब बड़े होंगे तो मोटर मांगेंगे, मतलब गाड़ी मांगेंगे, हमारे मोटर बोलते थे उसको, कि मोटर मांगेंगे, फिर कहाँ से लाओगे? आप लोग फुल टाइम हो गए और बच्चे आपके मोटर मांग रहे हैं, फिर क्या करोगे? आप अब जो मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हो, फिर उस चंदे में से चोरी करोगे, फिर अपने बच्चों के लिए मोटर लेके आओगे। मैं ये नहीं चाहता कि आपको यह अपराध चले, इसलिए आप अभी करो, अभी बिजनेस कर लो, आप वो वाला बिजनेस मत करना, मंदिर वाला। तो फिर उनको बोला, फिर उन्होंने सोचा कि थोड़े दिनों बाद कि चलो ये वाला प्लान तो ड्रॉप करते हैं। तो आपस में पत्नी से चर्चा करके कि ऐसा करते हैं हम लोग ना, मंदिर के पास आ जाते हैं। तो अभी घर बहुत दूर है, तो मंदिर के पास आ जाते हैं। तो डील पूरी कर ली, जो पुराना घर था वो बेच दिया, नए घर का यहाँ सौदा कर लिया मंदिर के पास। और फिर महाराज को बताया, महाराज यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट वी हैव शिफ्टेड, वी आर गोइंग टू शिफ्ट वेरी क्लोज टू द टेम्पल। महाराज बोले, यू फूल रास्कल, हाउ डेयर यू थिंक अबाउट शिफ्टिंग क्लोज टू टेम्पल? आप वहां पे बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हो, वहीं पे जाओ। बोले महाराज हमने तो बयाना वगैरह दे दिया, बोले जल्दी जाओ, सब वापस हो जाएगा। और वो गए वापस। तो जिसको घर बेचा था उसको थोड़ा बताया कि हमारे गुरु महाराज ने मना किया, तो उसने पैसा लौटा दिया। और जहाँ पे जो अपना नया घर लेना था उसको भी जो बयाना दिया था उसने भी लौटा दिया, वापस हो गया। तो ऐसे महाराज ने फिर उनको वापस वहीं शिफ्ट किया, बोले वहीं से आप प्रचार करो बैठ के। फिर एक दिन वही डिवोटी मंदिर में एक्चुअली आरजीबी मीटिंग चल रही थी। तो उस समय ना बहुत सारे सीनियर डिवोटीज, महाराज, लीडर्स इस्कॉन के, वो सब इकट्ठा होते हैं और मंत्रणान करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस समय सेवाओं का। और एक डिवोटी तो उनको पूरा प्रसादम का मैनेजमेंट दिया हुआ था A to Z। अब सुबह 5 बजे वो लगे हुए हैं अब ब्रेकफास्ट का सब कुछ रेडी करने के लिए। उस समय पत्नी का फोन आया कि जो बच्चा है हमारा उसको 105 बुखार है। अब ये बोलते हैं मैं कहाँ से आऊँ, मेरे इतनी सारी सेवाएं, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। और पत्नी खूब सुना रही है वहाँ पे, अरे तुम्हें पता नहीं है ना, बस तुम वहीं पे रहो ना, यहाँ पे बच्चा इतना बीमार है, 105 बुखार है उसको ना, और कोई है नहीं क्या वहाँ पे, घर ही क्यों तुम आते हो, वहीं पे रहो। तो खूब सुना, उसको दबा के सुना। अब फोन पे ही थे, इतने में सामने महाराज आ रहे थे वॉक करते हुए। अब वो फोन ऐसे रख लिया, अब सामने महाराज है, फोन अभी काटा नहीं है, फोन ऑन ही है। और महाराज ने आते ही पूछा, बोले आपके घर में सब ठीक है क्या? इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर? अब सोचा अब तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बोले महाराज हाँ सब ठीक है। बोले मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बोले यस महाराज, एक्चुअली वो मेरे बेटे को 105 बुखार है। फिर महाराज बोलते यू रास्कल, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आपके बेटे 105 बुखार है, आपकी पत्नी क्या सोचेगी, वो बहुत परेशान होगी इस समय। बोले महाराज आपको कैसे पता, अभी वो लाइन पे है। और जैसे वो सुना ना, तो माता जी का हृदय ऐसे वहां पे द्रवित हो गया है ना, कि मेरे गुरु जानते हैं कि क्या चल रहा है मेरे जीवन में। महाराज बोला यहाँ हम सब संभाल लेंगे, आप जाओ, यू टेक केयर। और फिर की तो ऐसे महाराज क्या करते थे, अपना दिलों में राज करते थे सबके, उनकी मनोस्थिति को जानते हुए वैसे इंस्ट्रक्शन देते थे। तो इन दिस वे ही नोज इन एंड आउट ऑफ ईच डिवोटी। और हमेशा वो अप्रिशिएट करते थे भक्तों को, चाहे उनका कोई शिष्य हो या ना हो, किसी और का शिष्य भी हो, या इवन कोई व्यक्ति जो उनके ओपिनियन से अगेंस्ट भी सोचता है, उसको भी अप्रिशिएट करते थे महाराज। एक बार एक प्रणम प्रभु थे, दिल्ली मंदिर में बहुत सारी सेवाएं करते थे वो। तो उनके मन में एक आइडिया आ गया। बोले देखो महाराज, असली में जो रथ यात्रा थी वो तो निकली थी कुरुक्षेत्र से वृंदावन की। हम लोग तो बस एक ही शहर में घुमा देते जगन्नाथ जी को ना, कभी कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र के अंदर घुमा दिया, दिल्ली में दिल्ली के अंदर घुमा दिया। तो रथ यात्रा तो वैसी मनानी चाहिए ना जैसी ओरिजिनल हुई थी, जैसे गोपियां लेके गई थी ठाकुर जी को रथ पे बिठा के, मानसिक रथ पे बिठा के वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले गई। तो ऐसी हम रथ यात्रा करेंगे। तो महाराज की आंखें ना ऐसी बड़ी बड़ी होगी। महाराज बोले कितना दिन लगेगा ये रथ को चलाने में? बोले महाराज ज्यादा नहीं, बस 30 दिन। बेवकूफ, 30 दिन? एक दिन की रथ यात्रा करने के लिए इतने महीनों की प्लानिंग करनी पड़ती है। अब तुम सोचो 30 दिन की रथ यात्रा करनी है तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। कहाँ प्रसाद बनाओगे, कहाँ खिलाओगे, कहाँ भोग लगाओगे, कैसे, कहाँ लोग रहेंगे, कैसे होगा ये? इम्पॉसिबल। तो प्रणव प्रभु बोलते हैं महाराज
बस ये जो अपना हाथ है ना, ये मेरे सिर पे रख दो, सारा जो इम्पॉसिबल है सब पॉसिबल हो जाएगा। महाराज बोले बिल्कुल नहीं रखूंगा। नॉट एट ऑल। अरे आप लोग सेवाओं कहाँ करोगे, 1 महीना आप वहां चले जाओगे, इतनी सारी सेवाएं हैं, सब रह जाएंगी, फिर उसकी प्लानिंग में लगे रहोगे, इतना सारा डोनेशन लाना पड़ेगा, कैसे होगा। बोले बस महाराज आप अपनी परमिशन दे दो, कृपा दे दो। महाराज बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा। और वो भक्त थे, बड़े क्लोज थे महाराज के, तो महाराज का हाथ लिए सीधा सिर पे रखा, बोले थैंक यू महाराज, मैं जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने रथ यात्रा पूरी प्लान करी, वो 30 दिन की पूरी रथ यात्रा भी हुई। अब देखिए महाराज के एक प्रकार से उनके विल के अगेंस्ट था वो। अब क्या हुआ, उसके बाद जाके जब प्रभुपाद जी का व्यास पूजा आया, तो प्रभुपाद जी अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में लिख रहे हैं शिला प्रभुपाद को कि 1 डिसाइपल ऑफ माइन ही प्लान्ड अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट। 30 दिन की उन्होंने रथ यात्रा प्लान करी कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर, एंड ही वाज ग्लोरीफाइंग। और बोले कि ये तो भीष्म एक तपस्या थी, जैसे भीष्म देव ने तपस्या करी, ऐसे मेरे उस डिसाइपल ने ये भीष्म प्रतिज्ञा ले ली कि मैं वो करके रहूंगा, और उसने करके दिखाया। श्रील प्रभुपाद आप अपनी कृपा उसके ऊपर रखिए। अब देखिए महाराज ने कृपा भी दी उसको, दो ही वॉज गोइंग अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, अ बिट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ महाराज, बट महाराज जानते हैं कि अगर कुछ तो करा है ना, बेशक मेरी विल के अगेंस्ट किया, मगर कम से कम भक्ति तो करी, इतने सारे लोगों को भक्ति में तो लगाया, इसको कृपा दे देता हूँ। और अब मानेंगे नहीं ना, तब से उनका नाम भीष्म हो गया है ना। और पूरे फिर जीवन भर उन्होंने सेवा करी, और आखिरी समय जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा, तो वो जो भीष्म अष्टमी होती है, जिस दिन भीष्मदेव गए थे, उसी दिन उन्होंने अपना प्राण त्यागा था। तो महाराज ना मुख से जो बोला वो सिद्ध हो गया, उस भक्तों की कृपा भी दे दी। तो किसी ने पूछा महाराज से, महाराज अगर आपके प्रति अपराध हो जाए, महाराज जब ऐसे क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, महाराज आपके प्रति अपराध हो जाए तो उस भक्त का क्या होगा। महाराज बोले मेरे प्रति अपराध तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपराध लेता नहीं हूं। उस भक्त का कुछ भी नहीं होगा, आई विल फॉरगिव दैट डिवोटी, कुछ भी नहीं होगा। मगर हाँ, कभी वैष्णव के प्रति अपराध मत करना। मतलब सोचिए महाराज अपने आप को कहां पे ले आए, कितने लोअर पेडेस्टल पे कि मैं तो वैष्णव हूं नहीं, वैष्णव जो हो उनके प्रति अपराध करे तो लगे आपको, मेरे प्रति अपराध करोगे तो कोई अपराध है ही नहीं। तो इसलिए कई बार ना डिवोटी थोड़े से महाराज को ओवर पावर भी कर लेते थे, महाराज की इस विनम्रता को देखते हुए। एक बार की बात थी, कुछ भक्तों ने सोचा आपस में कि महाराज को एक कार गिफ्ट में देते हैं। अभी महाराज के पास थी होंडा सिविक कार थी, मगर महाराज को इतना ट्रैवल करना पड़ता है, अब वो उतनी कंफर्टेबल है नहीं, तो थोड़ी एक एसयूवी होनी चाहिए महाराज के पास, थोड़े अच्छे शॉकर्स होते हैं, उसके झटके वगैरह कम लगते हैं ना, और महाराज को स्ट्रेस कम होगा, तो इसलिए उसको प्लान करते हैं। अब महाराज जा रहे थे फॉरेन टूर पे जा रहे थे अपने, तो डिवोटीज ने पीछे सोचा कि नहीं हम इसको ना प्लान कर लेते हैं, कौन सी गाड़ी लें, BMW X5 वर्जन चल रहा था उस समय, कि वो एसयूवी हम महाराज को गिफ्ट देंगे। तो एक डिवोटी थे जो बड़े उत्साही थे, नए थे, ज्यादा पुराने नहीं थे, तो उनको बीड़ा दे दिया कि अब ये आप इकट्ठा कर लो सारे भक्तों से, जो भी इच्छुक है उनसे डोनेशन लेके महाराज के लिए ये एसयूवी ले आएंगे। और जब वो दिन आया कि महाराज वापस आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं अपने फॉरेन टूर से, अब नई गाड़ी में महाराज को लेके आएंगे, अब कौन जाए उनको लेने के लिए। तो सारे डिवोटीज ने सोचा, बोले इसने मेहनत करी है ना, इस भक्त ने, ये सूत्रधार था, इसको आगे भेज दो। वो डिवोटी बड़ा खुश, बोला सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया और मैं अकेला जाऊंगा यहाँ पे। अब नाम की इच्छा तो किसको नहीं होती, बोले अकेला, सारा क्रेडिट मेरा, कि सारा अरेंजमेंट भी मेरा, और महाराज को भी लेने में जाऊंगा। तो महाराज सोचे अरे कितना अच्छा शिष्य है उनका ना, सारा कुछ इतनी सेवा कर रहा हूँ मेरे लिए। अब वहाँ पे चले गए और सामने महाराज आए, महाराज को प्रणाम किया और उनके बैग लेके सामने गाड़ी में ले जा रहे हैं। और वो सामने BMW खड़ी है। महाराज बोलते वेयर इज आवर कार, बोलते महाराज दिस इज आवर कार। बोले वेयर इज आवर कार, हमें किस में जाना है? महाराज इसी में जाना है। हुज कार इज दिस? महाराज योर्स। अब महाराज का मूड बदला थोड़ा। महाराज बोले आई एम आस्किंग हुज कार इज दिस? महाराज दिस इज योर्स कार ओनली। महाराज बोलते किसने ली, कब ली, कैसे ली, यू टेल मी। बोले महाराज आपके शिष्यों ने ली, आपके लिए ली, प्रेम पूर्वक ली, आप इसमें बैठिए, आइए चलिए। और महाराज ने वहीं पे अपना सामान छोड़ दिया, बोले नो आई कैन नॉट गो इन दिस कार।
बोले महाराज दिस इज अ लविंग ऑफरिंग फ्रॉम योर लविंग डिवोटीज, दे वांट टू ऑफर दिस गिफ्ट टू यू, आप प्लीज बैठिए इसमें। महाराज तो एकदम एडमेंट हो गया वहां पे कि मैं तो इसमें बैठे नहीं हूँ। अब वहीं एयरपोर्ट पे आधे घंटे की डिस्कशन चल रही है वहां। अब महाराज बता रहे हैं कि क्यों मैं इस कार में नहीं बैठ सकता हूं, फुल आर्गुमेंट्स। पहली बात महाराज बोलते हैं कि देखो ये जो गाड़ी है ना बहुत महंगी है, एक साधु को शोभा देते इतनी महंगी गाड़ी में बैठे हो, लोग क्या बोलेंगे ना, लोग विचार भी तो करना पड़ता है ना, लोग भी तो कुछ बोलेंगे कि देखो साधु आदमी है और कहाँ ये BMW में बैठ के जाता है। फिर दूसरा रीजन महाराज देते हैं कि देखो एक्चुअली में हमारा काम क्या है, मैं तो चंदा मांगने जाता हूं लोगों से मंदिर चलाने के लिए। अब वो बिजनेसमैन क्या बोलेंगे जिनके पास जा रहा हूँ, तो खुद तो BMW में आ रहा है, यहाँ पे चंदा मांग रहे हैं, तो चंदा भी नहीं मिलेगा, डोनेशन भी मिलेगा, मेरी सेवा हैम्पर होगी। और तीसरा फिर महाराज रीजन देते हैं कि देखो मेरे कितने गुरु भाई और गुरु बहन हैं जिनके पास गाड़ी तक नहीं है, और यहाँ पे मैं BMW में बैठ के जाऊं, ये शोभा देगा क्या मुझे ना, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा अपने गुरु भाई गुरु बहनों को, सॉरी आई कैनॉट सिट इन दिस कार। तो अब फॉर्चुनेटली वो जो डिवोटी की पुरानी गाड़ी थी उस पर वो भी आई हुई थी वहाँ पे, तो महाराज उसमें बैठ के गए, और ये जो BMW कार थी बस इसमें ड्राइवर अकेला बैठे थे, वो प्रभु जी वो लेके आ रहे हैं। अब वहाँ पे सब डिवोटीज खड़े हो महाराज को रिसीव करने के लिए। अब जो डिवोटीज जिन्होंने भेजा था ना इनको, वो सब हंस रहे थे, बोले देखो हमें पता था ये होने वाला है। अब इनको समझ आई कि मेरे को अकेले क्यों भेजा था इन्होंने, अब जाके समझ आई कि खूब पिटाई खाई मैंने, खूब मार खाई महाराज से, मेरे को अकेला भेज दिया उन्होंने। और सब जानते थे महाराज तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं इसको। तो अब वापिस आए, अब देखा कि उस भक्त का मूड उतर गया, मुंह उतर गया, उसका मूड खराब हो गया। महाराज बोलते हैं उसको कि आओ मेरे कमरे में आओ। और फिर जाके महाराज ने फिर उसको दोबारा से समझाया कि देखो ऐसा करो कि इस गाड़ी को ना बेच दो। महाराज बेच दो, अभी तो लेके आए हैं, बेचने के लिए थोड़ी लाए। अब उसको भी लगे कि थोड़े महाराज ऊपर से बोल रहे हैं यार, मान जाएंगे थोड़ा मनाने से ना। अब जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं ना, एक दो बार मना, नहीं 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 चाहिए, अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मन में लेना पड़ता है उसको। तो ऐसे महाराज को 2-3 बार मना करेंगे, बाद में उनको दे देंगे कि बैठना ही पड़ेगा, अब तो आ गई अब क्या करेंगे। बट यहाँ महाराज तो टस से मस नहीं हो रहे, लेनी बैठ नहीं रहे उसमें। तब महाराज बोले इस मोटर को बेचो, मैं बैठूंगा नहीं इसमें। अब क्या हुआ कि वो जो डिवोटी थे हर रोज महाराज उससे पूछते थे मोटर बेची क्या, और उसको भी झूठ बोलना पड़ता था। बोले महाराज अभी देख रहे हैं, कस्टमर थोड़ी मिलेगा BMW का, ऐसे थोड़ी बैठा होता कि कोई भी ले लेगा इसको, अब बड़ा कस्टमर चाहिए इसके लिए, तो देख रहे हैं अभी कस्टमर देख रहे हैं। तो 2.5 महीना ऐसा बीत गया। अब 2.5 महीने बाद महाराज की व्यास पूजा आ गई। अब व्यास पूजा वाला दिन तो शिष्यों का दिन होता है, बोले अब तो जो हम बोलेंगे महाराज को मानना पड़ेगा, अब इनको बिठाएंगे। अब व्यास पूजा वाले दिन सब डिवोटीज गए महाराज के पास, बोले महाराज ऐसा है आप बेशक इस गाड़ी पे मत बैठना, मगर अभी यहाँ पे आपके रूम से लेके पंडाल तक हम आपको ले जाना चाहते हैं आपकी व्यास पूजा के दिन, उसमें बैठ जाइए। महाराज बोले सॉरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड आई विल नॉट सिट इन दिस कार, मैं नहीं बैठूंगा। महाराज बैठे नहीं उसमें। अब पूरी व्यास पूजा हुई। रात को 9 बजे जो व्यास पूजा कमेटी वाले लोग थे ना, अब वो महाराज से मिलने आए, महाराज को ऑफरिंग करने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए, और साथ में गारलैंड लेके आए थे, जिसमें वो डिवोटी भी थे जो महाराज को लेने गए थे एयरपोर्ट से। अब वो गारलैंड लेके आए हैं, बड़ा सा गारलैंड, और महाराज को ऑफर करने गए। महाराज ने कंधे पीछे कर लिए, बोले नहीं ये तुम्हारा गारलैंड भी नहीं पहनूंगा मैं। महाराज ये गारलैंड तो पहले, महाराज बोलते पहले मोटर बेच के आओ। बोलते महाराज रात के 9:30 बज गए, अभी कौन सा मोटर वाला यहाँ पे मिलेगा, इसको मोटर बेचूंगा मैं। महाराज गारलैंड नहीं स्वीकार कर रहे हैं व्यास पूजा वाले दिन। तो डिवोटी को बोलना पड़ा है, बोले महाराज मैं वादा करता हूँ आपको कि कल ये मोटर मैं बेच आऊंगा, आज आप माला पहन लो। फिर महाराज ने माला पहनी। अब कल गए वहाँ पे और जैसे तैसे उस मोटर को बेचा। और फिर जब महाराज को खबर मिली ना कि अब मोटर बिक चुकी है, फिर महाराज बहुत खुश हो गए। बोले हाँ तुमने सेवा तो बहुत अच्छी करी, तुम्हारा सेवा का भाव बहुत अच्छा मैं जानता हूँ ना, बट क्या करूँ ना, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं एक साधु के रूप में हूँ, मैं एक सन्यासी के रूप में हूँ, ये सारे ऐश्वर्य मैं स्वीकार नहीं कर सकता। सो इन दिस वे महाराज वॉज टोटली अनअटैच्ड, टोटली डिटैच्ड, पूर्ण विरक्त थे वो किसी भी ऐश्वर्य से, इसलिए गोस्वामी हूँ। ऐसी जब महाराज का रूम का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मतलब महाराज का जो रूम था ना पहले, वो दीमक लगा हुआ था, पूरा सारा वुडन सब कुछ सारा दीमक लगा हुआ था वहां पर। और महाराज कभी अपने मुंह से बोले नहीं कि इसको रेनोवेट करा दो,
अब जब महाराज रशिया टूर पे जा रहे हैं तो डिवोटीज ने सोचा कि यही समय है, रशिया नहीं शायद अमेरिका टूर पे जा रहे थे, कि लंबा टूर है, पीछे से हम सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर देंगे। तो महाराज ने से अप्रूवल ले लिया था ऊपर, बोले महाराज ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, हम कर लेंगे। अब महाराज वहां से अमेरिका से फोन कर रहे हैं, बोले 30-40 हजार से ज्यादा खर्चा मत करना मेरे रूम को रेनोवेट कराने के लिए। अब यहाँ डिवोटी तो 6.5 लाख का बजट बना के बैठे हैं, 30-40 हजार में कुछ होता है क्या, एक वो पल्ला भी नहीं आता डोर का, तो 6.5 लाख। तो अब जब फिर उस समय पूरी तैयारी करी वहां पर, मतलब बताते हैं कि वो ऐसा जगह थी, छोटी सी जगह, जहां पे 50 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक साथ काम कर रहे थे। तो मेजन भी लगा हुआ था वहां पे, कारपेंटर भी लगा हुआ था वहां पे, वो कली वाला भी लगा हुआ था वहां, सीमेंटिंग भी चल रही थी, सब एक साथ, सारे काम एक साथ चल रहे थे। तो फिर धीरे धीरे अब डिवोटीज को लगा एक बार बनना है तो अच्छे से बनाओ। अब गुरु क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्री, तो गुरु तो भगवान के समान है, तो गुरु की सेवा वैसी होनी चाहिए जैसे भगवान की सेवा होनी चाहिए। अब गुरु जी के लिए अब यहाँ पे मार्बल लगा रहे हैं तो ऐसे वैसा थोड़ी, अब तो इटालियन मार्बल आना चाहिए वहाँ पे ना। और वहाँ पे एक टेबल ले आए, वहाँ पर डाइनिंग टेबल ले आए, ओनेक्स उसकी बनी हुई थी, और बहुत सुंदर सुंदर महंगे महंगे सारी चीजें आ गई वहाँ पर, ड्रॉर्स भी आ गए, कपबोर्ड्स भी आ गए। तब महाराज जिस दिन आने वाले थे उससे एक दिन पहले ही बाहर का जो वेटिंग रूम जहां पे अभी बैठते हैं हम, वो बना वहां पर। और फिर जिस दिन महाराज आए तो सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर को, सारे लोगों को बाहर भेज दिया। अब कौन जाए बताने, पहले वो गाड़ी वाला इंसिडेंट हो चुका है। तो वहां पे राघव पंडित प्रभु जी थे, है ना, जो सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह देखते, तो उनका ही मास्टरमाइंड था। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जिस डिजाइनर को दिया था नक्शा बनाने के लिए, और 3 दिन हो गए नक्शा नहीं बना पा रहा था। अब गिने चुने दिन थे ना, उसके अंदर सारी कंस्ट्रक्शन भी करनी है, सब कुछ करना है। तो उन्होंने बोला भैया इसको भाड़ में जाइए, ये जो मैप बनाने वाला है मैं बनाऊंगा। तो आधे घंटे के अंदर सारा नक्शा बनाया। तो जो भी नक्शा बना वो महाराज के रूम का, वो राघव पंडित प्रभु ने बनाया, और फिर पूरी कंस्ट्रक्शन कराई। और बाहर वहाँ खड़े हैं महाराज। तब तक महाराज के कानों में खबर जा चुकी थी कि महाराज बहुत पैसा खर्च कर दिया उन्होंने आपके रूम के लिए। और जैसे ही महाराज ने सुना, फिर वही नरसिंहदेव अवतार ना, पूरे आग बबूला, और सामने राघव पंडित प्रभु आए, उनके ऊपर खूब जोर शोर से महाराज उनको डांट रहे हैं, क्या कर दिया आप लोगों ने, क्या कर दिया। और जैसे ही महाराज रूम के अंदर आए ना, अब तो क्या मतलब आंखें लाल होगी, बोले ये क्या किया तुमने, ना ये यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा दिया, आज तक कभी देखा तुमने कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, और ये तुमने यहाँ पे बेड लगा दिया, अरे कभी देखा मैं बेड पे सोया हूँ, महाराज हमेशा नीचे सोते थे, आज तक मैं कभी बेड पे नहीं सोया, बेड किस लिए लगाया तुमने, और ये एसी कहाँ से आ गया, तुम्हें पता कभी यूज करता हूँ मैं एसी। और महाराज बिल्कुल शांत वहां पे उस समय, सब घबरा हुए, ये क्या कर दिया हमने। अब कंस्ट्रक्शन इतना हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते ना उसमें। फिर एक डिवोटी आके बोलता है, देखो महाराज आपको इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली में ना इसमें हमने कोई मंदिर का पैसा नहीं लगाया है, ये सब भक्तों ने मिलके अपने आप ही कर दिया है। बोले बहुत अच्छा है, तो जो ये सारा सामान है ना पंजाबी बाबा मंदिर में डाल दो, डोनेशन आया ना, तो जो यहाँ से आया मंदिर में दे दो सेवा, तो ये एसी भी निकल जाएगा, डाइनिंग टेबल भी चली जाएगी, सारा बेड भी चला जाएगा, ये पंजाबी बाबा मंदिर में दे दो, वहाँ जरूरत भी है, बड़े सारे ब्रह्मचारी भी आएंगे वो यूज़ करेंगे। अब सबका मुंह उतर गया, बोले हम तो महाराज के लिए इतना सारा कंस्ट्रक्शन किया, सब कुछ किया। तो महाराज बोलते अरे ये शोभा देता है मुझे न कि एक सन्यासी ऐसे लग्जरियस है तो अपार्टमेंट बना दिया, मैं घर छोड़ के आया यहाँ पे सन्यासी बना, तुमने यहाँ पे मंदिर में आके मेरे को ये इतना सारा अपार्टमेंट दे दिया, ये तो लग्जरियस स्वीट है, आई कैन नॉट स्टे इन हियर। तो बोलते महाराज कोई दिक्कत नहीं है, हम बाहर किसी को नहीं पता लगेगा, आप यहाँ पे रहिए, आप तो सेवा करते हो, रहते कितने समय आप यहाँ पे, है ना, आप तो ट्रेवल करते रहते हैं, आप तो सन्यासी हैं, परिवराज के आचार्य हैं, थोड़े समय यहाँ पे रहेंगे, और महाराज ये आपके लिए नहीं, सब भक्तों के लिए ना, आप तो बस एक कमरे में साइड पे सोएंगे, बाकी तो सब भक्त आएंगे ना, उनके लिए अच्छा एक होना चाहिए, डकर होना चाहिए, बढ़िया सा, हम भक्तों के लिए कराए। तो जैसे तैसे कितने आर्गूमेंट दिए महाराज को मनाने के लिए, महाराज उस समय मान ही नहीं रहे। तो अब उसके 4 दिन बाद वहां पे हिजोलेस महानिधि स्वामी महाराज आए, और महानिधि महाराज को महाराज कंप्लेन करने लगे अपने शिष्यों की, देखो मेरे शिष्य कैसे हैं, नहीं इतना बड़ा कमरा बना दिया यहाँ पे, ये अच्छा लगता है क्या, ये शोभा देता है क्या। महानिधि महाराज बोलते हैं, देखो महाराज सच बात बताऊं, आपको जो पुराने वाला रूम था ना, दैट वाज जस्ट अ ट्रैश, ये तो अच्छा है आपके भक्तों ने, आपके शिष्यों ने इतना सुंदर रूम बना दिया आपके लिए, ये आप यू डिजर्व दिस। तो उनको लगा ये भी मिले हुए मेरे शिष्यों से। उसके कुछ दिन बाद
भक्ति चारू महाराज आए। तो इसलिए भक्ति चारू महाराज को भी महाराज कंप्लेंट करते हैं, देखो इतना बड़ा कमरा बना दिया, इतना लग्जरियस अपार्टमेंट बना दिया, ये शोभा देता है कि सन्यासी को? भक्ति चारू महाराज बोलता है, अरे महाराज व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, आप मेरा कमरा देखो आके, उससे बहुत अच्छा आपका तो उतना अच्छा नहीं। तो तब जाके लगा कि महाराज को कि अब तो मेरे को एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरे गुरु भाई भी चाहते हैं कि मैं इस फैसिलिटी को यूज़ करूं और सारे भक्तों की प्रसन्नता हेतु। सो देन फाइनली अनविलिंगली महाराज एक्सेप्टेड दैट न्यू कंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार महाराज बिल्कुल विरक्त, बिल्कुल डिटैच्ड, किसी भी चीज़ से उनका आसक्ति नहीं थी और हमेशा अपना सब सेवा में लगाना चाहते थे, अपना धन, अपना मन, अपना तन। एक बार एक भक्त ने पूछा महाराज से, महाराज व्हाई डू ट्रेवल सो मच? महाराज का ट्रेवल आप देखिए, अमेरिका का ना जब महाराज जाते थे टूर, तो उसका पूरा फ्लो चार्ट बन के आ जाता था, किस दिन महाराज कहाँ जाएंगे, पूरा शेड्यूल अगर आप देख लेंगे ना। और अगर कोई अमेरिका गया होगा, मतलब नानी याद आ जाएगी उसको। एक तो पहला वो अमेरिका जाना ही अपने आप में आफत है, वो 36 घंटे की फ्लाइट वहाँ पे, ईस्ट कोस्ट कहाँ, वेस्ट कोस्ट कहाँ, ओए होए होए। और महाराज वहाँ पे मतलब एक दिन में एक सिटी में रहते नहीं थे महाराज ना, वहाँ पे दूसरी सिटी में चले जाएंगे उसमें। और इतना वास्ट है ना अमेरिका, इतना वाइड, इतना एग्जॉस्टिव वो ट्रैवल होता है। और फिर महाराज अमेरिका का वो टूर करते थे, उससे पहले रशिया का भी करते थे, कभी रशिया का पहले करते कभी बाद में करते थे। तो ये दोनों टूर क्लब हो जाते थे महाराज के। और फिर आने के बाद यहाँ पे पूरा जन्माष्टमी का फेस्टिवल, व्यास पूजा का फेस्टिवल, फिर आगे कार्तिक आ जाएगा, ओहो। और इंडिया में भी इतना ट्रैवल ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, सो मच ट्रैवल। तो फिर वो पूछा, महाराज व्हाई डू यू ट्रैवल सो मच? तो महाराज ने एक लाइन में आंसर दिया। महाराज बोलते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रैवल नहीं करते ना, इसलिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। तो सीधे से शब्द में बोल दिया महाराज ने, क्योंकि आप लोग सेवा नहीं करते ना, आप लोग निकम्मे हो चुके हो, इसलिए मुझे इतना मेहनत करना पड़ता है इस एज में भी। So that was a direct instruction to disciples that one we should be more engaging in service, है ना। तो हमें और सिंसियर होना पड़ेगा अपनी सेवाओं में। तो आइए अब कुछ थोड़े से ना लाइट मोमेंट्स डिस्कस करते हैं महाराज के। तो महाराज का पूरा नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इस गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब कि वो इंद्रियों से परे हैं, नाक की इंद्री से, कान की इंद्री से, आंख की इंद्री से वो परे हैं। ऐसे ही महाराज को वो टेस्ट की इंद्री से भी परे थे। वो खाते तो थे मगर टेस्ट के लिए नहीं खाते थे, वो क्योंकि प्रसाद है और शरीर को पोषण देता है इसके लिए खाते थे। तो जब महाराज का एंजियोप्लास्टी हुआ तो डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि आप जो भी खाना खाएंगे उसमें सॉल्ट नहीं होना चाहिए, रंच मात्र भी सॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो सोचिए महाराज वो बिल्कुल फीका खाना ना, जिसमें नमक नहीं है, मतलब कोई मसाला ना हो, बंदा नमक को फिर भी खा जाएगा, मगर नमक ना हो फिर कैसे खा पाएगा। तो वो महाराज उस भोजन को खाते थे। अब उसके बाद ना एक बार महाराज ने जब प्रसाद पाया तो काफी प्रसाद बच गया, तो वो जनरली डिसाइपल्स में जो सर्वेंट्स होते थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो एक वहां पे एक नया सर्वेंट आया महाराज का, अब उसकी जीभ बाहर आ गई, बोले इतना सारा प्रसाद सब मुझे मिलेगा, कोई और सेवा तो कर नहीं रहा, मैं ही सेवा कर रहा हूँ, सब मेरे को मिलेगा। अब महाराज जान गए कि इसको ना बड़ी लालसा हो रही है महाप्रसाद खाने की। तो महाराज ने उसको महाप्रसाद तो दिया, महाराज ने जाते जाते बोला इसमें नमक डाल लेना, तुमसे खाया नहीं जाएगा। सो केयरिंग, सो लविंग ना, दैट वाज सच अ लविंग एक्सचेंज कि खुद तो फीका खा रहे हैं मगर वो जानते हैं कि भक्त वो नहीं खा पाएगा, उसको नमक डालने को बोल रहे हैं। एक बार किसी ने सजेस्ट किया महाराज को कि व्हीट ग्रास जूस पीजिए आप, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, सुबह सुबह खाली पेट ये व्हीट ग्रास जूस पीजिए। तो फिर महाराज ने मंगवा लिया उसको और सुबह सुबह पीने लगे। अब एक सर्वेंट जो था उसको लगता है बोले सारा महाप्रसाद तो मिलता है, ये जूस वाला महाप्रसाद नहीं मिलता हमें। तो अब वो महाराज छोड़ते भी नहीं थे, महाराज पी गड़गड़ गड़गड़ पी जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पी रहे थे तो किसने बुला लिया, अर्जेंट मीटिंग है, तो महाराज ने थोड़ा सा छोड़ दिया, चले गए। अब फिर शाम को आना है महाराज को, तो सर्वेंट को समझ आ गई, बोले अब ये महाप्रसाद मेरे लिए, जूस महाप्रसाद मिला आज। और जैसे उसने पिया ना, और जैसे पिया ना सब बाहर आ गया वहाँ पे।
बोले वो सर्वेंट की रिलेशन थी, बोले वो जब मैंने पिया ना तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई घास चरते हैं ना, ऐसे डका रहा है यार बार बार बार, इतना गंदा टेस्ट था उसका। और महाराज ऐसे गप 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 कर उसको पी जाते थे। शी वॉज बियॉन्ड टेस्ट। हाँ, एक चीज थी जो महाराज को बस एक ही चीज थी जो महाराज को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। एक बार नवदीप मंडल परिक्रमा में वहाँ ना एक जैसे अलग अलग हम आइलैंड्स पे जाते थे, सब सन्यासी लोगों के लिए अलग से स्टीमर हुआ करता था, बाकी सब डिवोटीज तो बोट में चले गए, और सब महाराज सन्यासी के लिए बड़ा सा स्टीमर होता था जिसमें जयपताका महाराज और भी जितने सन्यासी वहाँ पे हुआ करते थे, प्रभुपाद डिसाइपल्स, उस स्टीमर में बैठते थे, साथ में उनके सर्वेंट्स भी बैठते थे वहाँ। तो वहाँ जब गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गए अपने सर्वेंट के साथ, वहाँ बैठे, तो उस समय जयपताका महाराज वहाँ सामने बैठे थे, तो ऐसे स्टूल्स लगे हुए थे, तो वहाँ सामने जयपताका महाराज बैठे, यहाँ पे गुरु महाराज बैठे, और जयपताका महाराज के सर्वेंट ने वहाँ से बैग से ना कुछ निकाला, बॉटल निकाली, और बॉटल निकाल के उसमें से उड़ेल के गिलास में महाराज को दिया। अब महाराज देख रहे हैं, बोले ये क्या है, तो अपने सर्वेंट को बोला, बोले वो महाराज को क्या ऑफर किया उन्होंने जयपताका महाराज को। तो सर्वेंट जाके पूछता है उनके सर्वेंट से, तो बोलते ये तो काऊ यूरिन है, महाराज को काऊ यूरिन देते हैं, दिस इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लीवर, गुड फॉर इंटेस्टाइन। तो सर्वेंट ने आके बताया गुरु महाराज को कि महाराज जयपताका महाराज वो गोमूत्र पी रहे हैं, वो दिस इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर लीवर, गुड फॉर इंटेस्टाइन। बोले वाई यू आर नॉट सर्विंग मी, है ना, जब शरीर के लिए अच्छा है वो ले रहे तो मेरे को भी दो ना, मुझे भी अपना शरीर अच्छा रखना है प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। बोले महाराज गोमूत्र मांग रहे ठीक है, तो फिर अगले दिन वो गोमूत्र ले आए महाराज के लिए। अब वो क्या किया कि काऊ यूरिन डाला, गिलास में डाला और थोड़ा सा डाला उसमें, बोले वाई आर यू सर्विंग सो स्मॉल, पूरा भरो इसको। महाराज बोलते महाराज नीट नहीं पिया जाएगा, बोले नहीं ऐसी भी उसमें, और पूरा प्योर नीट क्या हो यूरिन था, उसको जैसे महाराज ने मुंह में डाला, इतना गंदा टेस्ट, महाराज ने सब निकाल दिया बाहर। बोले और कुछ दे देना मेरे को, आज के बाद ये नहीं पीऊंगा मैं गोमूत्र। फिर महाराज बोलते एक्चुअली ना मुझे आई शुड हैव चेक्ड बेटर विद जयपताका महाराज हाउ टू टेक इट ना, मैंने उनकी इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो नहीं करी, तो आप सही बोल रहे थे कि इसमें थोड़ा सा पानी मिला के पिया जाए, नीट नहीं पिया जाएगा। तो ऐसे थोड़े लाइट मोमेंट्स भी होते थे महाराज के साथ। एक बार महाराज चंडीगढ़ में रथ यात्रा में ट्रेवल कर रहे थे, तो रथ यात्रा बहुत लेट हो गई एज यूजुअल, तो 10-11 बज जाता था। रात को 11 बजे आ रहे हैं तो सारी दुकानें बंद है वहां पर, तो महाराज बाहर देखते हुए जा रहे हैं, सारी दुकानें बंद है, और साथ पीछे सर्वेंट बैठा, वहां पे एक सेक्रेटरी बैठा, एक सर्वेंट बैठा है। वहां देखा तो दूर से तो एक दुकान खुली है और बहुत भीड़ है वहां पे। महाराज बोले ये कौन सी दुकान है, तो पीछे जो सर्वेंट है बोले महाराज ठेका है ये। महाराज बोले ठेका क्या होता है, बोले महाराज जहाँ पे वो शराब मिलती है, वाइन मिलती है, बियर मिलती है। महाराज बोले इस समय 11 बजे तक खुली रहती है। बोले महाराज अभी तो धंधा चालू हुआ इनका। महाराज बोले तुम्हें बहुत पता है, अच्छा ये बताओ ये कितने की मिलती है, तो उसने बताया कितनी मिलती है, बोले बड़ी महंगी होती है। महाराज बोलते हैं बहुत महंगी होती है। अच्छा इसका साइज कितना होता है, 1 लीटर की बोतल होती है, बोले नहीं महाराज 750 ml की होती है। अच्छा इसको कैसे पिया जाता है महाराज पूछते हैं, बोले महाराज 3 तरीके होते हैं, या तो नीट पी लो, है ना, या थोड़ा डाइल्यूट करके पी लो, या थोड़ा बर्फ डाल के पी लो। तो साथ में जो सेक्रेटरी बैठा था ना, उसने बोला, बोले महाराज ये नहीं पूछ रहे कि कितना पानी डलता है इसमें, महाराज ये जानना चाहते हैं कि तू कितने पानी में है तेरे को कितना पता उसके बारे में, सारी खबर है तेरे को, बड़ा अच्छा इतिहास है तेरा। सो इन दिस वे महाराज पुराने जो संस्कार थे उनको भी दूर करते थे इस प्रकार, है ना, कैसे प्योरिफिकेशन करना, ही नोज इट बेटर। और एक बार की बात है, अब महाराज का देखिए जीव दया का जो भाव है बार बार हमने सुना है। तो एक बार महाराज वॉशरूम में थे, तो एक्चुअली वहाँ ईश्वर कैलाश मंदिर में जो महाराज का क्वार्टर है वहाँ पे 2 वॉशरूम है, एक महाराज के लिए और दूसरा उनके सर्वेंट्स के लिए। तो जब महाराज वॉशरूम जाते थे तभी टाइम होता कि सर्वेंट्स भी वॉशरूम में चले जाए। तो महाराज जैसे ही वॉशरूम में गए, वहाँ से
जोर जोर से आवाज लग रही, सांप सांप सांप। अब कोई सुन नहीं रहा क्योंकि वो वॉशरूम में दूसरा सर्वेंट वो। तो महाराज वहां से गमछा पहन के अब फिर अपने वॉशरूम से निकल के उसके वॉशरूम में जाते हैं, वहां खड़काते हैं, बोले सांप सांप सांप। अब वो भी बेचारा घबरा जाता है, सांप आ गया सांप आ गया। तो वही गमछा पहन के वहां जाता है। अब धीरे धीरे जा रहे हैं, सांप है भाई, तो धीरे धीरे जा रहे हैं, कहीं घबरा रहे, पूछते महाराज कहाँ है सांप? बोले अंदर वो वॉश बेसिन के ऊपर। और वहां जाके ऐसे वो सर्वेंट देखता है, धीरे 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 वहां पे हंसने लग जाता है ना। बोले बोले महाराज सांप, वो क्या था, सेंटीपीड था वहां पे। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हाँ केचुआ। तो वो था, थोड़ा सा बड़ा था साइज में। तुम्हारे बोले सांप है सांप है। तो क्या किया, बोले महाराज डोंट वरी। पास से मन महाराज के डिसाइपल हो गए थे मॉरिशस वाले, वो ऐसे ही बोलते थे, बोले महाराज डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू, डोंट वरी। बोले सांप है तो इतना खुला बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या किया वो पास से मन ने वहां पे टैप चला दी वहां पे वॉश बेसिन की। अब इतने में क्या वो जो सेंटीपीड था घूम घूम के घूम के चला गया उसके अंदर, वॉश बेसिन के अंदर। और महाराज अब गुस्सा हो गए। महाराज बोलता यू आर अ सिनफुल मैन, तुमने सांप को मारा, सांप को मारा। बोले महाराज वो मरा नहीं है, पहली बात तो वो सांप नहीं था, दूसरा वो मरा नहीं है, वो सेंटीपीड था। और जब अंदर गया तो अंदर भी जिएगा, वो चले जाएगा नाली से कहीं और चला जाएगा, वो मरा नहीं है। ओके ओके ओके, फिर दैट्स ओके। सो कंसर्न ना, मतलब वो सांप के लिए भी सोचिए, कोई सोच ले कि उसको ना वो मर जाएगा। सांप को तो जैसे ही देखो को सब मारते हैं, मच्छर को कोई छोड़ता नहीं है, एक बार कोई काट ले उसको मारने को ढूंढते हैं, इसको तो मार कर रहूंगा। और सांप के लिए भी इतना कृपा है, इतनी दयालुता है, इतना करुणा का भाव है। तो इस प्रकार ये महाराज का हृदय था कि हमेशा जीवात्माओं के लिए वो रोता रहता था, जीवात्माओं के प्रति वो क्रंदन करता था और हमेशा चिंतन करता था उनका हृदय कि कैसे इन जीवात्माओं को मैं गोलोक धाम ले जाऊं। ये इनके इन प्रकार कुछ भी मुझे सहन करना पड़े मैं करूंगा इनके लिए ना, मगर इनको गोलोक धाम लेके जाऊंगा। इसलिए गुरु मीन्स गुरु फॉर एवर, गुरु मीन्स गुरु फॉर एवर, हमेशा के लिए वो गुरु है ना। बेशक वो शारीरिक रूप से अभी साथ ना हो ना, वो फिजिकली ही मे बी फार अपार्ट, बट गुरु इज गुरु फॉर एवर। वो हमेशा शिष्य के साथ रहता है, हमेशा शिष्य का वो चिंतन करता रहता है, हमेशा शिष्य की भक्ति के लिए उन्नति की कामना करता रहता है और उसको जो भी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो सब प्रोवाइड करता है। तो ये गुरु का कार्य है। तो आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं गुरु महाराज से, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से कि जो हमारी निष्ठा है आपके प्रति वो हमें सदैव बनी रहे ना, और आप हमें हमेशा शक्ति देते रहें कि जो बीड़ा आपने उठाया है प्रभुपाद जी की सेवा करने का, तो उसका कुछ भाग हम भी अपने कंधों पे उठाएं। ये ना हो बस खाते पीते ही हम अपना जीवन व्यतीत कर दें। तो अगर हम आपके शिष्य हैं या हम आपसे ना प्रेरणा लेते थे, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम भी ना दो हाथ लगाएं, ना कुछ योगदान दें आपके इस मिशन में ना, आपके इस मिशन में। तो ऐसी आप हमें कृपा दीजिए, और ताकि हम भी प्रभुपाद जी को आपके माध्यम से प्रसन्न कर पाएँ और प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के माध्यम से हम ठाकुर जी को प्रसन्न कर पाएँ। इसलिए गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।